वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने सांबा में एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बीआरओ के तैयार करदा पुल का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर दिफा ने 11 रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाए गए बीआरओ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कौम के नाम किया। प्रोजेक्टों में अरुणाचल प्रदेश में टनल, मगरबी बंगाल में 2 हवाई अड्डे, 2 हेलीपैड, 22 सड़कें और 63 पुल शुरू किए गए हैं। राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड का वर्चुअल संग बुनियाद रखा। 2021 से अब तक रिकॉर्ड 295 बीआरओ प्रोजेक्ट्स जिनकी मालियत 8000 करोड़ रुपए है, कौम को वक्फ है। सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे के मंसूबों की बरवक्त तकमील नए हिंदुस्तान का नया मामूल है। सरहदों की हिफाजत और दूर दराज इलाकों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की हमारी अवलीन तरजीह। और जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने विगत कुछ वर्षों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, क्योंकि प्रत्यक्ष मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैं कह सकता हूं उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं यही डायरेक्टर जनरल चौधरी से बात कर रहा था कि कितने वर्षों में कितने रोड्स का, ब्रिजेस का और टनल्स का हमने लोकार्पण किया है। तो उन्होंने कहा पिछले 2.5 वर्षों में 205 का किया है और आज 90 और कर रहे हैं, यानी 295 यह पूरा हो जाएगा। तो मैं देख रहा था कि 900 डेज होते हैं, 900 दिन होते हैं। 900 दिनों में लगभग 300 रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स, इन सब का जो है लोकार्पण हुआ है। यानी हर 3 दिन में एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित किसी न किसी परियोजना का उद्घाटन हुआ है। हिमालय ने एक जंगल के रूप में हमेशा भारत की रक्षा की है। साथियों, अल्लामा इकबाल ने किसी समय लिखा था, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, कि पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पांचवां हमारा। पांचवां मतलब होता है पहरेदार। हिमालय को लेकर बिल्कुल यह उन्होंने सही लिखा था, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, हिमालय के इन दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफी मदद की है। और मुझे याद है कि एक बार मैं बीआरओ को ब्रो यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया था। ब्रदर को लोग बोलचाल की भाषा में भाई को ब्रो कहते हैं। यह कहकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को हमने संबोधित किया था। बीआरओ नहीं है, ब्रो है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके बीआरओ ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी देश भर में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 90 प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे, तो उसकी वर्चुअल लॉन्चिंग के लिए यदि किसी स्थान का चयन किया गया तो हमारे क्षेत्र का किया गया। ये माननीय राजनाथ सिंह जी का हमारे साथ जो लगाव है, हमारे साथ जो प्रेम है, उसका भी एक प्रतीक है। गत 9 वर्षों में यहां इतने पुल बन गए, लगभग 200 से अधिक तो मेरे ही चुनावी क्षेत्र में। माननीय जी, आपकी बदौलत है मुझे यहां के लोग पुलों वाला एमपी कहने लगे। ये आपके आशीर्वाद से मुझे पदवी नसीब हुई। और इतना ही नहीं, बरसों से चले आ रहा भेदभाव समाप्त हुआ। चाहे धनराशि हो, चाहे दूसरे सब साधन हो, एक समान उनका वितरित होने लगा। जहां दूर सीमा तक सड़कों का निर्माण हुआ, वहां दूसरी ओर डोडा जैसे दूर दराज क्षेत्रों में मेरा अपना गांव, जहां हमारे पूर्वज कई बार बिना मोटर गाड़ी के दर्शन किए गुजर जाते, क्योंकि यातायात की कोई बहुत ज्यादा सुविधा नहीं थी। आज वहां नेशनल हाईवे निर्माणित हो रहा है। मुझे ये कहते हुए खुशी है, और ये हमारी जानकारी में रहे, रिकॉर्ड में रहे, कि बीआरओ ने एनएचएआई और एनएचडीएल के साथ भी सहयोग किया है। जनरल चौधरी जानते हैं, लखनपुर से जो हमारा हाईवे बन्नी बसोली से होकर के डोडा भदरवा पहुंचेगा, रास्ते में छतरगला की सुरंग आती है। भले ही उसका निर्माण भारतमाला के तहत होगा, लेकिन उस सुरंग का डीपीआर बीआरओ के तहत बीकन्स नाम की एजेंसी ने बनाया। अर्थात आपने एनएचएआई का भी सहयोग किया, दूसरी एजेंसियों का भी सहयोग किया। आज जहां हम खड़े हैं, यहां से एक्सप्रेस कॉरिडोर होकर के गुजर रहा है।
आगे बढ़ते हैं। आपको बताते वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख न्योमा मध्य में दुनिया के बुलंदतरीन हवाई अड्डे का वर्चुअल इफ्तिताह किया और इस एयरफील्ड को जून 2025 तक 219 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। ये मशरक़ी लद्दाख में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ारत दिफा ने लद्दाख में 6 सड़कों और 11 पुलों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आईआईटी में जम्मू नॉर्थ टेक सिंपोजियम से खिताब किया। राजनाथ सिंह ने नुमाइश के मुशाहिदे के बाद कहा कि दिफाई तैयारी जदीद है। उन्होंने कहा कि हमारी दिफाई बरामदात 20,000 करोड़ से तजावुज कर गई है। वज़ीर दिफा ने SIDM की सताइश करते हुए कहा कि तहकीक और तरक्की को मजीद रफ्तार देने की जरूरत है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने SIDM चैंपियन अवार्ड तकसीम किए। तो इस मंच से मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि आप पिछले कुछ दशकों से केवल मैं समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आपने पिछले कुछ डिकेड्स यदि देखा होगा और राजनीतिक परिदृश्य का आकलन यदि आप करें तो आप निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो डायनेस्टिक कंट्रोल पर चल रही हैं। मैं बता रहा हूं होता क्या है डायनेस्टिक कंट्रोल बनाए रखने का यदि जिद है हमारी तो परिणाम क्या होता है। वैसी पॉलिटिकल पार्टी डायनेस्टिक कंट्रोल पर चल रही है और मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि डायनेस्टिक कंट्रोल पर कोई कंपनी या राजनीतिक दल का मैनेजमेंट चले तो अंत में उसकी दुर्गति होनी तय है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी सड़क के कदीम अलाइनमेंट पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कालापसी पुल का इफ्तिताह किया। सांबा से इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर दिफा ने मुल्क के तकरीबन 90 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिनमें कई पुल, सड़कें, टनल, हवाई पट्टी और हेलीपैड शामिल थे। वाज़ेह रहे कि जिला रामबन में इस पुल को बनाने में दुश्वारी पेश आई, ताहम बीकर ने इसे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर दिया। इस पुल के बनने से जहां एक जानिब कौमी सड़क को मुतबादिल बाईपास मिल गया, वहीं गोल सिंगलदान दोहू के प्रोजेक्ट और सावला मोटपन प्रोजेक्ट को भी इस पुल की तामीर के बाद फायदा पहुंचने के इम्कानात हैं। बताना चाहता हूं कि आज माननीय रक्षा मंत्री ने हमारे PRO के 90 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, शुरुआत की है और उस क्रम में कालापासी ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है। कालापासी ब्रिज जो कि 35 मीटर का RCC PSC बॉक्स गटर ब्रिज है, इसको 70R क्लासिफिकेशन के लिए बनाया गया है। 70R क्लासिफिकेशन मतलब 70 टन के वजन का कोई भी गाड़ी या वाहन इसमें से निकल सकता है। ये डबल लेन ब्रिज है और इसकी लागत 2.92 करोड़ है। इसकी शुरुआत पिछले कुछ दिनों में हुई थी और हमने रिकॉर्ड समय में इसको समाप्त किया है।